तो दिल वाली गली में फाइनली एंडेड और अब सवाल ये है कि क्या आप इस एंडिंग से सेटिस्फाइड हैं या कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों ने एंडिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया है। सबसे बड़ी बात जिस ड्रामे को लेके थी वो थी सजल अली और हमजा सुहेल का इसकी मेन कास्ट में होना। देन काशिफ निसार और जफर मिराज की डायरेक्शन और राइटिंग अगर हो तो ड्रामा वैसे ही देखने के लिए ऑडियंस जमा हो जाती है। लेकिन मैं जो हूँ एंडिंग से और इस ड्रामे से इत्तेफाक नहीं करूंगी। द ड्रामा रियली स्टार्टेड ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल नोट हाईलाइटिंग सो मेनी सेंसिटिव इश्यूज। मुझे एक्चुअली बहुत इंजॉय हो रहा था ये सब देख के कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। वॉशरूम और इन चीज़ों के मसलों से लेके ये बातें हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, बट ये बहुत बड़े मसले होते हैं जो शादी के टाइम पे घरों में देखे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ड्रामे को आगे लेके गए हैं, जो मिड एपिसोड्स आई हैं 15 और 16 एपिसोड्स के बाद जो हालात हुए हैं, जब वो एक सखी और इस तरह के गैंगस्टर की एंट्री हो जाती है मुझे, तो मेरा जो है टोटली लॉस्ट ट्रैक फ्रॉम दिस ड्रामा। ये बिल्कुल पटरी से उतर गया। और इवन कि उसके बाद जो है वो सखी का एक गैंगस्टर का उनको रहने देना घर में फ्लैट में मजबूरी करके, फिर उसके बाद उनका वहां से भी निकल जाना, फिर उनको लोन्स लेने की जरूरत पड़ी है। फिर मुझे जो है वो बीजू उसको प्रेशराइज कर रही है, मुझे जो है वो शाजिया से लोन ले रहा है। और फिर बीजू जो है वो और उसका जो हमजा का जो भी सीन हुआ उसके बाद बीजू ने मुझे को स्टोर में सबके सामने स्लैप किया। ये सारी चीज़ें टोटली 100% एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट करती हैं। अगर आप इसको एक रमज़ान प्ले रोम कॉम की तरह ना देखें, तो आप इसको एक सीरियस नोट पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। और ऐसे लोगों को रियल लाइफ में भी एक साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है। वो जब भी कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए आगे जाते हैं वो अचीव भी नहीं कर पाते, वो चीज़ उनके लिए बुरी भी साबित होती है और फिर वो एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं। तो ये जो है वो टॉक्सिसिटी है उनके रिलेशनशिप की, जो कि आप ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसको कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो। और आखिर में जिस तरीके से उन्होंने ड्रैग किया है, और मैंने जो है इस ड्रामे को बिल्कुल देखना भी छोड़ दिया था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि बीजू ने मुझे पर डाइवोर्स केस भी फाइल किया हुआ है, सो लिटरली आई नोटिस द पॉइंट्स ऑफ पीपल दे हाईलाइटेड कि कोर्ट में केस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। आपके पास तो एक फ्लैट लेने तक का पैसा नहीं है, आपके पास ये चीज़ें करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आती। बीजू की प्रॉब्लम शुरू से लेके आज तक मुझे नहीं समझ आई कि वो इस रिश्ते से आखिर क्या चाहती है। उसको उसके घर में भी नहीं रहना, फिर उसको उसी घर में वापस जाना है, फिर उसको गैंगस्टर की देवी में घर में भी रहना है, फिर उसको अपना फ्लैट भी चाहिए लेकिन शाजिया से लोन नहीं चाहिए, उसके मुझी को स्लैब भी करना है। और ऑन द अपोजिट मुझी जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक बेचारा इंसान ही बना रहता है। इस तरीके की स्टोरीज जो है वो एक गलत मैसेज प्रमोट करती हैं। इस तरह नहीं होता और आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे नज़दीक एंडिंग ये हो सकती थी कि अगर उन दोनों ने शादी भाग के कर ही ली थी और संभाली नहीं जा रही थी, तो एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और स्पेस देने के बाद जो है वो एक दूसरे के लिए मेहनत करें। ये कभी मैं कभी तुम की तरह ही एक ड्रामा था जो कि एक लाइटर नोट पे था, लेकिन बस वहाँ फ़र्क ये था कि लड़का कमाने की धुन में इतना आगे निकल गया था कि वो अपने रिश्ते को भूल गया था शायद। यहाँ पे लड़की को है कि वो कमाए कुछ करे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और ना उसकी समझ में आ रहा है कि वो क्यों उसमें जो है केस कर रही है क्या है। और आखिर में जब कोर्ट में फैसला होता है तो वो पूछा जाता है कि तुम बाकी में खुला लेना चाहती हो, तो वो मना कर देती है, वो रोते हुए उसे हक कर लेती है। सो ये ड्रामे का एंड तो हो सकता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है तो कभी भी रिश्तों का एंड इस नोट पे नहीं होता। ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, फिर रोते हैं, फिर डिवोर्स केस करेंगे, फिर दोबारा रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे। दैट इज सो टॉक्सिक, दे आर सो टॉक्सिक फॉर ईच अदर। एंड ऑनेस्टली मुझे और डीजू के लिए मुझे बिल्कुल भी ना बुरा फील हुआ ना अच्छा फील हुआ इन दी एंड। स्टार्ट में आई वाज लिटरली एंजॉयिंग देयर केमिस्ट्री। मुझे लगा था कि वो जॉइंट फैमिली में रहने के जो मसाइल हैं उसके बाद वो सेपरेट होके ये प्रूव करेंगे कि उसके कितने फ़ायदे हैं और दो लोग मिलके गाड़ी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए बन के जिंदगी को कैसे चला सकते हैं। बट ड्रामा जो है वो टोटली ड्रैग हुआ है और इसमें कोई खास बात नहीं रही। आपने जो है वो बिल्कुल ड्रामे को फ्लैट लाइन कर दिया है। आई वॉज लिटरली डिसअपॉइंटेड। और मुझी और डीजू की एक्टिंग जो थी एक्चुअली वो वेस्ट हुई है। सजल और हमजा आर दे बोथ आर रियली गुड इन देयर रोल्स, मगर उनकी एक्टिंग को जो है वो मेरे ख्याल से ज़ाया किया गया इस ड्रामे में, क्योंकि इस ड्रामे में कोई ऐसी नीड नहीं थी। मुझी की जो बेचारा बनाने की कोशिश की गई है दैट इज़ नॉट सेक्रीफाइस, एंड जो डीजू पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है दैट इज़ नॉट फेमिनिज्म। दे बोथ आर रॉन्ग इन पोर्ट्रेइंग देयर रोल्स। सो मेरे ख्याल में तो ये ड्रामा जो है वो किसी भी तरीके से मुझे लॉजिकल पॉइंट पे नहीं लगा। एंड आई थिंक सो कि जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा जो भी हालात की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है कि वो ऐसी फैंटेसी स्टोरीज देख के खुश हो जाते हैं
कि इस तरीके से जो वो किसी भी तरीके से फ्लैट मिल जाएगा. आई लिटरली सॉ अ रील वेयर डीजू वाज ट्राइंग टू मेक अ लेडी अंडरस्टैंड कि हमें मालूम है कि ये आपका फ्लैट है लेकिन हमारे साथ तो धोखा हुआ, हमारा क्या कसूर था. मतलब ऑनेस्टली यार इस तरीके से और इन ग्राउंड्स पे और प्लीज प्लीज करके ये जो इतने बड़े बड़े घर और फ्लैट और इसके मामलात होते हैं खरीदारी के, खरीदो फरोख्त के, ये इस तरीके से तय किए जाते हैं कि मुझे मालूम है इसमें हमारा क्या कसूर है. इसमें कसूर और उसकी बात ही नहीं है. जो लीगल अमेंडमेंट्स होती हैं, लीगल टॉक्स होती हैं, ये कोई इस तरीके से रोड पर खड़े होकर किसी से प्लीज और सॉरी करके तो नहीं की जाती. सो मैंने तो एपिसोड्स लास्ट में कंटिन्यू भी नहीं करी हैं, बट आई एम जस्ट लिटरली सरप्राइज्ड कि इस ड्रामे में हो क्या रहा है. जब मैंने इसके बारे में जाना कि मैं पता करूं, और मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है इसको लेके. द ओनली गुड थिंग रिगार्डिंग दिस ड्रामा इज सजल और हमजा की केमिस्ट्री. दे बोथ लुक सो गुड टुगेदर. इधर वो कोई सीरियस ड्रामा हो लाइक जड़ पत्तों का बन, या फिर वो रोम कॉम हो जैसे दिलवाली गली में. दे बोथ लुक एडोरेबल टुगेदर. कि जो एक साथ जो केमिस्ट्री क्रिएट हुई है और जो वाइब है वही बहुत शानदार है, जिसकी वजह से इसने बहुत सारे लोगों के दिलों को जीता है. प्लस देयर एक्टिंग, सजल इज द क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस. कोर्ट वाले सीन में भी जिस तरीके से वो अपने साथ साथ सबको रुला देती हैं. एंड हमजा सुहेल इज शोइंग हिज स्किल्स इन दिस ड्रामा डिफरेंटली. स्पॉइल्ड सेल्फ इमेज के साथ एक लड़का है, तो उसका जो हर वक्त एक झुका झुका सा अंदाज है, डरा हुआ और सहमा सा कैरेक्टर है. That was really played well, and all other characters also did really good job. But sorry to say, story was a disaster. So guys, आपका क्या ख्याल है इस ड्रामे को लेके? क्या आप भी जो ये ऐसा समझते हैं कि ड्रामे में जो है वो जो इश्यूज को लेके उठाया था इन्होंने ड्रामा, तो एक बहुत अच्छे नोट पे एंड कर सकते थे, और इस डिवोर्स और केस की कोई ज़रूरत नहीं थी एंड पे आने के बाद. वो भी जब आपको कुछ खुद ना बताओ कि आप किस लिए ये सब कर रहे हो, या फिर आप जब उसकी एंडिंग से सेटिस्फाइड हैं. एंड वुड यू लाइक दिलवाली गली में टाइप मोर ड्रामास इन फ्यूचर?